चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री शंकराचार्य नवावतारे विश्वेश्वरं विश्वगुरो प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणात्लशाना बोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्। सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंचासीन सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां कालिका सत्संग भवन में प्रांगण में उपस्थित सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य देव के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस 70वां वार्षिक सम्मेलन और शक्ति महासम्मेलन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर हमें मिलता है। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद किसी की प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। जो 84 लाख योनियां हैं वो सब भगवान के द्वारा बनाई हैं, और उनमें जो शरीर है चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। उन जो 84 लाख योनियों में जो भी शरीर है वो किससे बना है? 5 तत्व से। और उस 5 तत्व से जो शरीर मिला है और बना है, उसमें जो सबसे सुंदर अगर कोई शरीर है तो वह मनुष्य का। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम क्रमेश्य रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणाम 63 पशूनाम च 4 लक्षम च वानराः ततो मनुष्यता प्राप्ति ततः कर्मणि साधये। जो 20 लाख वृक्षों की योनियां होती हैं वो भी भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं। 9 लाख जल में रहने वाले कीड़े हैं, 11 लाख भूमि पे रहने वाले कीड़े हैं, 30 लाख पशु हैं, 4 लाख वानरों की योनियां हैं। ततः मनुष्यता प्राप्ति ततः कर्मणि साधये। उसके बाद ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिलता है किसके लिए? साधये, साधना के लिए। और महाराज जी का मूल मंत्र क्या था? सावधानी ही साधना है। इसलिए सावधानी ही साधना है। जीवन में इतनी सावधानी हमें रखनी है कि अगर थोड़ी सी भूल हुई तो फिर 84 के चक्कर में हमें जाना होगा, क्योंकि सारी योनियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। और उन योनियों में जो भी शरीर है, ये नहीं कि उसमें भगवान नहीं है, शक्ति नहीं है, शंकर नहीं है। सारे जो देवता हैं भगवान के स्वरूप हैं, सब शक्ति एक है।
या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्य अभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्य, जो चेतन शक्ति है, जीवन शक्ति है, सर्वभूतेषु 84 लाख योनियों में जो भी शरीर है, चाहे वो कीड़े का हो, चाहे मछली का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे चींटी का हो, सब में कौन विराजमान है चेतन शक्ति के रूप में? देवी। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नामस्मि वाशवः इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भूता नामस्मि चेतना। वो जो शक्ति है, भूता नामस्मि चेतना, संपूर्ण भूतों के अंदर, प्राणियों के अंदर जो ये शरीर है पंच तत्व से बना हुआ, उसमें वही चेतन शक्ति है। वही जो चेतन शक्ति है, तो हमें उस चेतन शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अभी हमें प्राप्त नहीं है, विराजमान है। और जब चेतन शक्ति जागृत हो जाएगी, तो फिर जैसे हमारे महाराज श्री जी ने अपनी चेतन शक्ति को जागृत कर लिया और यहीं बैठे रहते थे, चारों पीठ के शंकराचार्य भगवान यहाँ आते थे, बड़े बड़े महामंडलेश्वर यहाँ आते थे, लेकिन महाराज जी वहां नहीं जाते थे, क्योंकि जब वो शक्ति जागृत अवस्था में हो जाती है तो बैठना रहता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब कुछ उसके अंदर नहीं होता। वो जहां भी बैठता है, वहां बैठे बैठे जिसकी चेतन शक्ति जागृत हो चुकी है, वो सबको अपने पास बुलाते रहते हैं, अपने आप सुधे आते रहते हैं लोग, क्योंकि संबंध सबका उस शक्ति से है। और जब तक ये शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक ये जीव, इसने मुझे दुख दे दिया, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने मेरे को हानि पहुंचा दी, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, ये सब लगा रहता है। और जब ये चेतन शक्ति जागृत हो जाती है तो फिर नहीं रहता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ प्रतिवर्ष होती है, और आप लोगों ने श्रवण भी किया होगा। एकादश स्कंद में एक भिक्षु गीत ब्राह्मण की जो कथा है कि उज्जैन में जो ब्राह्मण रहता था, पहले बहुत बड़ा पैसे वाला था। जब व्यापार में हानि होती गई, क्योंकि वो देवताओं का न कभी पूजन करता था, न संतों को मानता था, न कभी अपने धन को धर्म में लगाता था, पैसा एकत्रित खूब कर लिया, परिवार को सुख भी नहीं देता था। धीरे धीरे धन के देवता रूठ गए, परिवार के संबंधी रूठ गए, सारा धन उसका छीण बीण करके खत्म हो गया। जब उसका धन खत्म हुआ, परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, संबंधियों ने साथ छोड़ दिया, तो सोचा कोई उपाय नहीं, अब महात्मा बन जाना चाहिए। महात्मा बन गया, और महात्मा बनने के बाद नित्य निरंतर साधना जब प्रारंभ की, तो उसकी वो चेतन शक्ति जागृत हुई। जब वो चेतन शक्ति जागृत हुई, तो वही फिर क्या कहता है, जो पहले रो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को बताते हैं ये कथा। वो कहता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारण मा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। वो ब्राह्मण कहता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु, मैं किसी को सुख और हेतु का जो सुख है,
दुख है जो मेरे जीवन में आया है, मैं किसी को नहीं मानता कि मुझे इसने दुख दिया है, कि मुझे इसने सुख दिया है। न देवतात्मा ग्रह कर्म कालहा, और न मैं किसी देव को मानता हूं कि जिसने मुझे ये दुख दिया है कि कल तक मैं बहुत बड़ा पैसे वाला था, लोग सम्मान करते थे, लेकिन आज मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं दर दर पे अन्न का थोड़ा सा कण मिल जाए तो मेरा शरीर रहे। आज मैं भिखारी बन गया, यह भी कोई देवता का खेल नहीं है। किसी देवता ने मेरे को दुख नहीं दिया है। ग्रह कर्म कालहा, नहीं मैं उस किसी ग्रह को दोषी ठहराना चाहता हूं। लोग कहते हैं ना शनि की 7.5 चल रही है। अरे शनि की 7.5 नहीं चल रही है, अपने मन की 7.5 चल रही है। कहते हैं मेरा कर्म खराब हो गया। कर्म खराब क्यों हो गया? क्योंकि मेरा मन खराब हो गया तो मेरा कर्म खराब हो गया। कहते हैं अभी समय सही नहीं है। ग्रह कर्म कालहा, अभी हमारे ऊपर समय सही नहीं चल रहा। अरे भैया समय कहां से सही चले जब हमारा मन ही नहीं सही चल रहा, हमारा खान पान ही नहीं सही रहा, तो फिर मन कहां से सही रहेगा? और जब मन सही नहीं रहेगा तो वो ब्राह्मण कहता है मनः परम कारण मा मनंती। ये जो सुख दुख मेरे को मिले हैं ये किसी देवता ने नहीं दिए, किसी ग्रह ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिया है, ये दिया है तो मनः परम कारण मा मनंती। मैं अगर किसी को दोषी ठहराना चाहता हूं तो मेरा मन है। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्, और वही मन इस संसार में बार बार जन्मना पड़ रहा है, 84 के चक्कर में भटकना पड़ रहा है। ये किसका खेल है? मन का। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर ऐसे ही भाव हमारे अंदर आएंगे कि मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, किसी ग्रह की मेरे ऊपर गति नहीं है, अगर गति है तो मेरे मन की। हमें अपने मन को देखना है कि कैसे प्रकार ये ठीक हो जाए। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो, अगर इस मन को ठीक करना है तो भगवत चरणारविंदों की ओर ले चलो, भगवान के धाम का सेवन करो, भगवान के धाम में जाके साधु संतों का श्रवण करो, दर्शन करो और मां शक्ति की उपासना करते रहो। क्योंकि जब मां की कृपा होगी, क्योंकि ये जीव है वो चेतन शक्ति का ही है, उसी की एक बूंद है। जैसे भारतवर्ष में अनेक नदियां बह रही हैं और ये संपूर्ण नदियां जब समुद्र में जाके, सागर में जाके मिल जाती हैं तो वहां जाके कोई पहचान सकता है कि यहाँ गंगा जल है, यहाँ यमुना का जल है, यहाँ गोमती का जल है, यहाँ कावेरी का जल है, यहाँ सरस्वती का जल है? कोई पहचान सकता है? नहीं। ऐसे ही जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो उस चेतन शक्ति जागृत हो जाएगी, तो हम जहां से एक बूंद की तरह निकल के आए हैं पुनः वहीं जाके समाहित हो जाएंगे। समय निर्देश दे रहा है, इससे चर्चा अगले सत्र में होगी। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम यही बात पुष्प पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान